हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होगा करियर गाइडेंस एंड रिलेशनशिप गाइडेंस। तो आज हम ना ही किसी की एनर्जीज चेक करेंगे, ना ही कुछ और। हम आज करियर गाइडेंस निकालेंगे। सबसे पहले, हे एंजल्स प्लीज गिव मी करियर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स एंड पर्सनल लाइफ गाइडेंस फॉर माई व्यूअर्स। पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं। आपकी पर्सनल लाइफ में चल रही सारी ही चीजें इंक्लूड हो सकती है इसमें। ओके, तो करियर गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? भाई, किसी के लिए फॉरेन अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। विद इन 3 वीक टू 3 मंथ आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसी किसी के लिए ये क्या बोलते हैं, अदर स्टेट अपॉर्चुनिटी भी होगी, अदर सिटी अपॉर्चुनिटी भी होगी। और मोस्ट ऑफ लोग जो अब्रॉड के लिए वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अब्रॉड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आपको करियर रिलेटेड जो भी फंसा हुआ पर्सन है, जो भी मेरा व्यूअर अपने करियर को लेके डिस्टर्ब है, उसको अपने सीनियर, जिसको वो गुरु मानता है, मेंटोर मानता है, अपना गाइड मानता है, फिलोसोफर, व्हाटएवर, जिससे भी आपको एक करियर रिलेटेड अच्छा गाइडेंस मिलता आया है, उनसे आपको गाइडेंस लेने की जरूरत है। और अगर ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो मेडिटेशन करिए। आपके स्पिरिचुअल आपके गार्डियन एंजल आपको गाइड करेंगे इसके लिए। कुछ लोगों के लिए जो प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि भाई आपको प्रमोशन मिलेगा, बट उसके पहले आपको कुछ अचीव करने की जरूरत है। आपके नॉलेज में कुछ और एड ऑन करने की जरूरत है। ये कार्ड ये भी दिखाता है जो स्टूडेंट्स है, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ये साइन है कि हाँ, आप आगे बढ़ जाओ। जो भी आपको आगे पढ़ाई करनी है उसमें आप आगे एक्शन ले सकते हैं। भाई, करियर रिलेटेड फीमेल्स के लिए ये कहा जा रहा है कि नेगेटिविटी को छोड़ के आगे बढ़ो। आप जो चीजें सोच रहे हैं, कुछ चीजें आप होल्ड किए हुए हैं और कुछ न्यू आपको चाहिए। जिसको आपने होल्ड करके रखा है वहां पे आपका इमोशनल अटैचमेंट है, और आगे बढ़ना है आपको। जहां पे आपको एनर्जीज दिखानी है, जहां पे आपको एक्शन दिखाना है, वहां पे आपका ध्यान ही नहीं है, तो ये चीज नहीं चलेगी। देखो, अगेन ये डेथ का कार्ड भी यही दिखाता है कि कुछ खत्म करके कुछ नया स्टार्ट करना है। तो ये लास्ट के 2 कार्ड स्पेशली फीमेल्स के लिए है कि अपनी अटैचमेंट को छोड़ के फिर आगे बढ़ो। नेगेटिविटी के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ। देखो, यहाँ पे भी सन दिख रहा है, यहाँ पे भी सनफ्लावर का कार्ड है। तो चीजों को जिसको छोड़, मतलब अटैचमेंट जिसके साथ करके बैठे हो आप, जिस चीज से अटैच हो, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। ये तो हर किसी ने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट? तो बस वही चीज है, अटैचमेंट छोड़ो और आगे बढ़ो। करियर आपका अच्छा है आगे। ये थी आपकी करियर गाइडेंस। अब ये पर्सनल लाइफ गाइडेंस। देखिए, पर्सनल लाइफ में बहुत सारे लोगों को कुछ चीजों की मेंटल क्लैरिटी लाने की जरूरत है आगे बढ़ने से पहले। अदरवाइज आपका न्यू बिगिनिंग या आगे बढ़ने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मेंटली क्लियर रहो। अगेन यहाँ पे मेंटल क्लैरिटी का कार्ड है। वैसे तो ये कार्ड स्टॉकिंग को भी दिखाता है। तो अगर आप शादी कोई व्यूअर ऐसा देख रहा है जो शादी के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तो पहले उस पर्सन के लिए, मतलब जिसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसकी रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, उसकी जांच पड़ताल करो, उसके बाद उसके साथ आगे बढ़ो। सिर्फ स्टॉक करने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ ठोस चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। और वो जो लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए ये है कि भाई स्टॉक करना बंद करो और आगे बढ़ो। सिर्फ स्टॉक करते रहने से मेंटल क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो, तो उस इन्फॉर्मेशन को लिख के बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो आप आगे बढ़ो लाइफ में। अगर नहीं मिली, इनफ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिली, तो और निकालने की कोशिश करो, या फिर जो मिली है उसको बारीकी से जानने पहचानने की कोशिश करो।
ओके, उसके बाद का गाइडेंस है यूनिवर्स। देखो, एक साइकिल, अगर कोई पेन में था, किसी की लाइफ में चीजें स्लोली चल रही थी, तो उनको ये बोला जा रहा है कि आपका राइट टाइम आ चुका है, आपका वो टाइम खत्म होके एक सही टाइम आगे बढ़ने का आ चुका है। तो उस तरफ आगे बढ़ो, कुछ सोचो समझो नहीं, प्लानिंग मत करो, आगे बढ़ जाओ। हर बार चीजें प्लानिंग से नहीं की जाती, कभी कभी यूनिवर्स को सरेंडर करके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। चाहे आपको आपके मन में जो भी वांट चल रहे हो, उसको साइड में रख के यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव वाइब आ रही है, अगर सब जगह मतलब सारी जगह से आपको पॉजिटिविटी नजर आ रही है, तो आगे बढ़ जाना चाहिए। रास्ता आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये कार्ड हर किसी व्यूअर के लिए है जो ये देख रहे हैं रील, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ का ये टाइम खत्म हो रहा है। और एक और कार्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि मुझे नेगेटिविटी के साथ रीडिंग खत्म करना अच्छा नहीं लगता। वाह, कार्ड भी बहुत अच्छा आया। मेरे कार्ड्स, मेरे गार्डियन एंजल्स भी जान चुके हैं कि मुझे क्या चाहिए होता है, मुझे अपने व्यूअर्स को क्या देना होता है। देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि भाई आपकी लाइफ में जो तकलीफ वाली चीजें थी वो खत्म होती हुई दिख रही है। बट उसके बाद क्या? उसके बाद आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, आपकी बहुत सारी विशेष पूरी होती हुई दिख रही है। तो देखो, ये स्टार्स है ना, वो सारे स्टार्स ये दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। कुछ चीजें जो आपकी लाइफ में एक ग्लो लाएगी, एक चमक लाएगी, ऐसी कुछ चीजें आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है जो आपको हैप्पीनेस देगी। आपका कुछ तो मैनिफेस्टेशन भी पूरा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। तो बस आगे बढ़ जाइए कॉन्फिडेंस के साथ। अगेन देखिए, बॉटम ऑफ द डेक भी बैलेंस का ही कार्ड है। आपकी लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में क्या बोलते हैं, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। तो बस पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को क्लेम कीजिए, हर हर महादेव लिख के या फिर शिव शक्ति लिख के रीडिंग को क्लेम कीजिए। लाइक करिए, जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो फॉलो करिए। अगर एनर्जी एक्सचेंज होगी तो ही रीडिंग आपको रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखोगे, जब भी आपकी फीड में आएगी, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप मुझे डीएम करें। ओके, बाय एवरीवन, चलिए कल मिलते हैं।